स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस में। आज आपको लेकर आए 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है आपका अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, शुरुआत करने से पहले कुछ मोटिवेशनल हो जाए। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग में, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग में भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग में भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए, एक ही संकल्प काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। तो बच्चों शुरुआत करते हैं हम। देखिए चैप्टर है आपका अम्ल, क्षारक एवं लवण। ये आपका पार्ट 1 है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए अम्ल जो होता है उसे इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। अब देखिए अम्ल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है ये समझते हैं। देखिए अम्ल शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन शब्द के एसिड से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। वे पदार्थ, अब बात आती है कि अम्ल होते क्या हैं। ठीक है, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। यह जल में घुलने पर एच आयन देते हैं। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। धातु से विक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अब देखिए इसकी आती है आधुनिक परिभाषा की बात। ये तो हमें पहचान हो गई कि अम्ल होते क्या समझ में। देखिए अर्डनेस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या लैंग्वेज दी थी, क्या परिभाषा दी थी इसकी, कि अम्ल वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में एच आयन यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं और आयन के अतिरिक्त अन्य कोई धनायन नहीं देते हैं। ठीक है, एच आयन देते हैं, इसके अलावा कोई भी आयन नहीं देते हैं। जैसे आपका CH3 COOH यानी एसिटिक अम्ल होता है। फिर आपका H2SO4 है जिसे आप सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात आती है बच्चों, ये तो हमारी थ्योरी होगी। अब आती है ट्रिक क्या है इसकी, कि कैसे पहचानेंगे ये अम्ल है। ठीक है, उसकी ट्रिक मेंशन है, ट्रिक है किसी भी यौगिक के आगे अगर H लगा हो, अगर कोई यौगिक है और उसके आगे क्या लगा हुआ बच्चों, H लगा हुआ है। जैसे HCl है आपका, H2SO4 है, तो ये क्या बच्चों अम्ल है। सेकंड ट्रिक है अंत में COOH होता है। किसी यौगिक के अगर अंत में COOH लगा हो तो वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। जैसे HCOOH यानी फॉर्मिक अम्ल है आपका, CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल। फिर तीसरी ट्रिक है इसकी अधातु के ऑक्साइड, जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या है, धातु के ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, अब इसमें आता है अम्ल। ये अम्ल हैं और ये प्राकृतिक स्रोत है। भाई अम्ल किस प्राकृतिक स्रोत में पाए जाते हैं। पहला आपका सिट्रिक अम्ल। देखिए जो सिट्रिक अम्ल है वो आपका नींबू, संतरा, टमाटर और खट्टे फलों में मिलता है। फिर सेकंड नंबर पे आपका एसिटिक अम्ल। देखिए एसिटिक जो अम्ल पाया जाता है वो सिरका में पाया जाता है, जैसे विनेगर भी कहते हैं इसमें। फिर आता है फॉर्मिक अम्ल। देखिए जो फॉर्मिक अम्ल होता है वो आपका मधुमक्खी, चींटी, लाल चींटी, ततैया, ठीक है, नेटर का पौधा होता है जो आपका पाया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, फिर आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। ये जो एस्कॉर्बिक अम्ल है आपका आंवला, पपीता और ब्रोकली में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल है आपका कच्चा आम, कच्चा अंगूर और इमली में पाया जाता है। फिर आपका बेंजोइक अम्ल, देखिए घास और पत्तों में पाया जाता है। फिर है बच्चों टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल कच्चा आम, कच्चा अंगूर और इमली में पाया जाता है। ऑक्जेलिक जो अम्ल होता है वो पालक और टमाटर पाया जाता है। आपका यूरिक अम्ल है मूत्र यानी यूरिन में पाया जाता है। अब आता है लैक्टिक अम्ल। देखिए दही में भी होता है और खट्टे दूध में होता है। ठीक है, अब आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो हमारे अमाशय में पाया जाता है, जिसका श्रेय जो होता है खाने को पचाने में होता है। ठीक है बच्चों, आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा, अम्ल के बारे में सीखा। देखिए ये वीडियो कई वीडियो का निचोड़ है, कई टॉपिक का निचोड़ बनाया है मैंने, एक ही वीडियो में पूरा दे दिया है अम्ल के बारे में। देखिए बच्चों इसको वॉच कीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो आप बच्चों कमेंट कर सकते हैं हमें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए आप। देखिए इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका क्षारक, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।